हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स के एपिसोड नंबर 820। आज की तारीख है 26 अक्टूबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscjlpinacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो के एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससी सीजीएल पिनाकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करना है फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब था अपूर्व चंद्र। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब था 24 अक्टूबर। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में राष्ट्रपति की शक्तियों का विस्तार करने के लिए किस देश ने संविधान में एक संशोधन को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। श्रीलंकाई संसद ने संविधान में एक अहम संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस संशोधन में राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे की शक्तियों का विस्तार किया गया है। इस संवैधानिक संशोधन के बाद श्रीलंकाई राष्ट्रपति को असीम शक्तियां हासिल हो गई हैं। 2 सितंबर 2020 को श्रीलंका सरकार ने संविधान संशोधन का एक मसौदा प्रकाशित किया था, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति की शक्तियों पर अंकुश लगाने वाले 19वें संविधान संशोधन के कुछ प्रावधानों को बदलने के लिए विधायी प्रक्रिया भी शुरू की गई थी। हाल ही में पारित संविधान संशोधन तकरीबन 42 वर्ष पूर्व श्रीलंका के तत्कालीन प्रधानमंत्री जे.आर. जयवर्धने द्वारा लागू किए गए श्रीलंका के संविधान में 20वां संशोधन है। पारित संविधान संशोधन में संवैधानिक परिषद को संसदीय परिषद में बदलने का प्रावधान किया गया है। मौजूदा नियमों के अनुसार संवैधानिक परिषद के निर्णय राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है, किंतु पारित संसदीय परिषद के निर्णय मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। श्रीलंका की संसद के 225 सदस्यीय सदन में 156 सांसदों ने इसके पक्ष में मतदान किया, जबकि 65 विधायकों ने इस विधेयक के खिलाफ मतदान किया। बात करें श्रीलंका की, तो इसकी कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे और करेंसी है श्रीलंकन रूपी। अगला प्रश्न है, विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन विश्व विकास सूचना दिवस प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को आयोजित किया जाता है। विकास समस्याओं के बारे में विश्वव्यापी जनमत का ध्यान आकर्षित करने और उन्हें हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य सूचनाओं को एकत्र करना और विशेष रूप से नई पीढ़ियों के बीच जनमानस को जुटाना है, ताकि उनका ध्यान आकर्षित किया जा सके और विकास के आसपास की समस्याओं के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। विकास और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में प्रयासों को बढ़ावा दिया जा सके। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो वर्ल्ड पोलियो डे और यूएन डे अक्टूबर 24 को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से भाग्य लक्ष्मी योजना लागू करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य मंत्रिमंडल ने भाग्य लक्ष्मी योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य एलआईसी के बजाय डाक विभाग की सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से बीपीएल परिवारों की बालिकाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवारों की बालिका 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद 1 लाख रुपए प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। इस योजना को उद्देश्य परिवार और समाज में बालिकाओं की स्थिति को बढ़ाना है। भाग्य लक्ष्मी योजना को फिर से डिजाइन करने और लागू करने से लाभार्थी को कोई नुकसान नहीं होगा। कैबिनेट ने कर्नाटक अनियमित जमा योजना के विनियमन 2020 को भी मंजूरी दे दी, जो निजी वित्तीय संस्थानों और चिट फंड कंपनियों के कामकाज को प्रतिबंधित करता है, जो निवेशकों को धोखा देते हैं। बात करें कर्नाटका की, तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है कृष्णा राजा सागर कावेरी, तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा और अलमाटी डैम कृष्णा। नेशनल पार्क में आता है नगरहोल नेशनल पार्क, आंची नेशनल पार्क और बनरघट्टा नेशनल पार्क।
कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, गवर्नर है वाजुभाई वाला और सीएम है BS येदियुरप्पा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है हम्पी मॉन्यूमेंट्स और पत्तडकल मॉन्यूमेंट्स। अगला प्रश्न है, भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसका जिला स्तरीय शिकायत कार्यालय केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के साथ एकीकृत हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर शिकायत प्रणाली को केंद्रीय शिकायत पोर्टल के साथ एकीकृत कर दिया गया है। इस प्रकार यह भारत का पहला संघ शासित क्षेत्र बन गया है जिसके जिला स्तरीय शिकायत कार्यालय केंद्र सरकार के केंद्रीय लोक शिकायत समाधान और निगरानी प्रणाली पोर्टल के साथ एकीकृत हो गए हैं। जम्मू और कश्मीर में शासन तंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में किए गए अहम प्रयास के रूप में केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने जम्मू कश्मीर की संघ शासित सरकार के साथ भागीदारी में ऑनलाइन शिकायत समाधान के लिए शिकायत पोर्टल का विस्तार और स्थापना की है। 3 महीने से ज्यादा समय तक चले विचार विमर्श के बाद जम्मू और कश्मीर एकीकृत शिकायत समाधान और निगरानी प्रणाली को संघ शासित क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में जिला स्तर के कार्यालयों और केंद्र पोर्टल के साथ एकीकृत कर दिया गया है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो केंद्र सरकार ने हाल ही में जिला विकास परिषदों DDC की स्थापना करने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया है? तो इसका सही जवाब है जम्मू और कश्मीर। बात करें जम्मू और कश्मीर की तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है RK माथुर। अगला प्रश्न है, द फिक्सर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुमन दुबे। लेखक सुमन दुबे का पहला उपन्यास द फिक्सर रूपा पब्लिशिंग हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया। यह एक 40 वर्षीय असफल क्रिकेटर नील उपाध्याय की एक मनोरंजक कहानी है जो एक क्रिकेटर से फिक्सर बने हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बाद कौन सा अरब राष्ट्र इजराइल के साथ अपने संबंधों को सामान्य करने के लिए सहमत हो गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सूडान। इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने के लिए सूडान पहल करेगा। अमेरिका की मध्यस्थता में ऐसा करने वाला यह तीसरा अरब देश होगा। इस समझौते से सूडान और पश्चिमी देशों के बीच संबंध और प्रगाढ़ होंगे। हाल ही में अमेरिका ने इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बीच राजनयिक संबंध सामान्य करने में अहम भूमिका निभाई थी। बात करें सूडान की तो इसकी कैपिटल है खार्तूम और करेंसी है सूडानीज पाउंड। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने कोविड-19 योद्धाओं के लिए एक पुणे प्रयोज्य सुरक्षात्मक सूट विकसित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, CRPF। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF अवधि के 97वीं बटालियन रैपिड एक्शन फोर्स RAF ने एक पुणे प्रायोज्य माइक्रोबियल निवारक सूट विकसित किया है जिसका उपयोग कोविड-19 रोकथाम कर्तव्यों में लगे फ्रंट लाइन श्रमिकों द्वारा किया जा सकता है। महामारी ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE के निर्माण में वृद्धि की है। एक बार इस्तेमाल होने वाले PPE किट को इस तरह से निपटाया जाना चाहिए ताकि वायरस ना फैले। माइक्रोबियल निवारक सूट PPE का एक उन्नत संस्करण है। हमारा मुख्य उद्देश्य सैनिकों की रक्षा करना है। पुणे प्रायोज्य सूट RAF के चीफ कमांडर एरिक गिलबर्ट जोस की सोच है जिसने जम्मू कश्मीर में उप शून्य तापमान पर आतंकवाद रोधी अभियानों में अपने सैनिकों का नेतृत्व किया। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने अपने अनुसंधान और विकास क्षमताओं को बढ़ाने के लिए IIT दिल्ली और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के साथ सहयोग किया है। अगला प्रश्न है, गुपकर घोषणा के लिए पीपल्स अलायंस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फारूक अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को हाल में गठित गुपकर घोषणा के लिए पीपल्स अलायंस का अध्यक्ष एवं PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती को उपाध्यक्ष चुन लिया गया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा के नेता यूसुफ तारिगामी इस गठबंधन के संयोजक हैं। इस गठबंधन ने पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के झंडे को अपने निशान के रूप में अपनाया। ये गठबंधन अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाए जाने के बाद पिछले 1 साल में जम्मू कश्मीर में चल रहे शासन पर 1 महीने में श्वेत पत्र
लाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में जोगिंदर वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जोगिंदर युद्ध स्मारक का निर्माण किया गया है। जोगिंदर सिंह ने 1962 में चीन भारत युद्ध के दौरान सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र प्राप्त किया था। वे 1936 में ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हुए। उन्होंने सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन में सेवा की। जोगिंदर सिंह की बेटी कुलवंत कौर ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू की उपस्थिति में युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया। 1962 में सीनो इंडियन वॉर के दौरान वह एक कमांडिंग ऑफिसर थे। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI ने किस राज्य के होलांगी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण का कार्य शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो इसके फेमस डैम्स में आता है रंगा नदी डैम, फोक डांस में आता है बारदो छम। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, गवर्नर है BD मिश्रा और चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू। अगला प्रश्न है, तन्मय श्रीवास्तव ने हाल ही में किस खेल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट। भारत के अंडर 19 2008 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे बल्लेबाज तन्मय श्रीवास्तव ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है। वे 30 साल के हैं। तन्मय श्रीवास्तव मलेशिया में 2008 में खेले गए अंडर 19 विश्व कप में 262 रन के साथ टूर्नामेंट में टॉप स्कोरर थे। उन्होंने फाइनल में 43 रन का अहम योगदान दिया था। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो प्रेसिडेंट पावर्स को श्रीलंका में एक्सपैंड किया गया है। वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे अक्टूबर 24 को मनाया जाता है। भाग्य लक्ष्मी स्कीम कर्नाटका में शुरू की जाएगी। इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट लेवल ग्रीवेंस ऑफिस जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया है। द फिक्सर बुक सुमन दुबे ने लिखी है। थर्ड अरब नेशन जिसके रिलेशन इजराइल के साथ नॉर्मल किए गए हैं, सूडान के। रीयूजेबल प्रोटेक्टिव सूट CRPF ने बनाए हैं। फारूक अब्दुल्ला को पीपल्स अलायंस के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। जोगिंदर वॉर मेमोरियल का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। तन्मय श्रीवास्तव ने क्रिकेट के सारे फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले ली है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, द फिक्सर नामक पुस्तक किसने लिखी है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में जोगिंदर वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी 2 वेबसाइट्स हैं sscglpinnacle.com और baljidhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।